आपका पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय में सूत जी कहते हैं कि तुम कहते हो किसी ने इस पूजन को किया है या इस कथा का श्रवण किया, उसको क्या फल की प्राप्ति हुई। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो कि प्राचीन समय में काशी नगरी यानी भगवान भोलेनाथ का जो काशी नगर है, वहाँ पर एक शतानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत निर्धन थे और नित्य प्रति इस नगर से उस नगर, इस पुर से ग्राम आदि में भ्रमण करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इस तरह से उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। और लेकिन विशेष बात क्या थी कि गरीबी बहुत थी, यानी निर्धन बहुत थे, लेकिन कर्मों से पतित नहीं थे। जब वो भिक्षा मांगने जाते थे तो रास्ता में हरि का नाम उच्चारण करके ही जाते थे और कहते थे, प्रभु ऐसा कौन सा समय होगा जब मेरे कष्टों का निवारण होगा। कहते थे कि दीन दयाल बिरद श्रम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज कह रहे हैं कि हे प्रभु दीन दयाल, आप तो दीन दयाल कहते हो, हमारे संकट कब हरोगे। क्योंकि निर्धन व्यक्ति की दिन में 100 बार मृत्यु होती है, अमीर तो एक बार मरता है। लड़कों ने कहा कपड़े ला दे, उनने कहने तो पैदे क्या करे रहो जब कपड़ा नहीं पहना सकते। पत्नी बोली यह चीज ले दो, वहाँ फलाने दे दी, फलानी लेके आई। तो गरीब का आज कह रहा प्रभु हमारे कष्टों को हरण कीजिए। तो उधर क्या होता है, माता लक्ष्मी इसकी करुण पुकार सुनती हैं इस ब्राह्मण शतानंद की। प्रभु से कहती, प्रभु आपका अनन्य भक्त है, आप इसके ऊपर क्यों नहीं कृपा कर देते हो, इतना ये निर्धन है। आप अगर ये जितना आपको दिन भर बुलाता है दीन दयाल हरिओम हरिओम, अगर इतना ये माता लक्ष्मी का अगर इसका आधा भी नाम लिए तो सोने के कलश डाल देती इसके आगे, पूरा घर इसका स्वर्णमय बना देती। आज प्रभु ने फिर नारद वाली बात दोहराई कि देवी तुम्हें पृथ्वी वासियों के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर जो जैसे कर्म करता है, हाँ अपने भोग भी उसको उसी तरह मिलते हैं, इसलिए आपको। लेकिन माँ की ममता जो है पिता से बहुत अधिक होती है। माता लक्ष्मी ने फिर कहा, स्वामी इसके कष्ट हर लीजिए, इसकी करुण पुकार हमसे सुनी नहीं जाती है। आज नारायण ने माता से कहा, ठीक है तुम अगर कह रहे हो तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। मैं जा रहा हूँ ब्राह्मण पास, हमको बुला रहा है, आज ये वन में जा रहा है क्षेत्र में, और बार बार कह रहा दीन दयाल विरसम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, मैं परीक्षा लूंगा। आज क्या हुआ, श्री हरि नारायण ने एक दंडी स्वामी का स्वरूप धारण किया और ब्राह्मण के सम्मुख जहाँ ये जा रहे थे वहीं पहुंचे। सामने से कहा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे ही ब्राह्मण ने देखा, करे दंडी स्वामी दंडवत लेट गया। दंडवत कहते हैं जो सीधा लेट के प्रणाम करता है कि मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, और हे भगवान आपके दर्शन हो गए, अब मेरे तो भाग खुल गए, या मेरे साथ अब सब अच्छा होगा, हमें तो नारायण प्राप्त हो गए, आपके सवेरे सवेरे दर्शन हो गए। आज जैसे ही कहा, कहने लगे कहाँ जा रहे हो। बोले हम भिक्षा आदि मांग के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, क्या बताएं आपसे क्या छिपा है। मैं दूसरे नगर में जाऊंगा, इस नगर से नगर जो मिल जाएगा उससे शाम को ले आऊंगा। आज दंडी स्वामी स्वरूप ब्राह्मण ने कहा, यानी भगवान ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें कष्टों के समापन की यानी समाप्त हो जाए ऐसी एक व्यवस्था बता रहा हूँ। आज ब्राह्मण फिर गिर पड़ा दंडवत, यानी किसी की अगर समस्या का समाधान मिले तो खड़ा हुआ फिर गिर गया कि अगर प्रभु ऐसा कोई आपके पास व्यवस्था है या ऐसा कोई उपाय है तो आप अवश्य बताएं जिससे मेरे कष्टों का हरण हो जाए। कहने लगे तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, उनकी कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मन में ब्राह्मण ने कहा खाने तक की जुगाड़ नहीं, अभी कथा, लेकिन उत्सुकता थी। बोले सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे होगा, क्या क्या लगता है। आज दंडी स्वरूप में श्री हरि नारायण ने पूरी व्यवस्था बताई और कहा कि प्रभु, तब कहा प्रभु आपने व्रत का नियम भी बताया, पूजन की उपाय, पूजन की व्यवस्था बताई और उसका सब, लेकिन हमारे पास तो मांग जांच के मिलता है, और मांग जांच वाले तो शुद्धता को गारंटी होती नहीं। पता लगे मिश्रा जी घर में हम आए मांगने तो लड़कों से बचा हुआ वही देंगे ये,
कहेंगे बच्चों बच गया, नहीं खाएंगे चलो पंडित खा लेगा, ये दरवाजे पर आ गया। यही व्यवस्था तो है। आज कहने लगा भोग कैसे लगाऊंगा, तो दंडी स्वामी ने कहा केवल संकल्प करो। संकल्प कहते हैं प्रतिज्ञा की। ऐसे दोनों हाथ उठाओ और कहो कि आज जो भी भिक्षा में प्राप्त होगा, मैं आधे पैसे की आधी भिक्षा की सत्यनारायण भगवान की सामग्री लेकर आऊंगा। और आगे और बढ़ा दिया, चाहे उसके लिए मेरी पत्नी यहाँ वो मेरे बच्चे भूखे सो जाए। और उनको प्रणाम किया। आज ब्राह्मण अपने मार्ग चला गया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जब ये नगर गया तो आज 12 सुरई में ऐसे लोगों ने घरे मांगने नहीं गया, कंजूस लोगों के यहाँ ये मिले ही नहीं, इनके दरवाजे बंद मिले। अमीर लोगों के दरवाजे खुले हैं। आज 10 गुना मिला। कहने लगा अभी तो केवल हाथ उठाए तो संकल्प किया ब्राह्मण ने, तब इतना हुआ। जब प्रभु पूजा करेंगे, इसका मतलब दंडी स्वामी बाबा हमको नहीं मिले थे। रोने लगा कि हमें ईश्वर मिले थे, इसका मतलब दंडी स्वामी नहीं तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वही सामग्री खरीदी और आज 2 पोटली बना के अपने घर में चला है। उधर थोड़ा आज लेट हो गया तो माल ज्यादा मिला है, तो आज स्पीड कम थी थोड़ी चलने की। तो पंडिताइन चबूतरा से उठी देख रही थी कहाँ पंडित जी आए रे। रास्ता जहाँ तक दिखाई बेचारे ने देखा पंडित जी एक पोटली इधर एक इधर और डंडा से चले आ रहे, तो कूद पड़ी चबूतरे से भाग खड़ी हुई, क्योंकि आज माल खूब आ रहा है। और तुरंत कहा करे थक गए, एक इधर ला दो एक इधर ला दो, और आके चबूतरे पर चढ़ गई। और जब तक पंडित जी लंगड़ा लुंगड़ू कहे तब तक उन्होंने वो पोटली अंदर रख के तुरंत जल भर लाई ताजा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, जल पी लीजिए। चारपाई बिछा दी, स्वामी चारपाई पर बैठिए, पंखा करने लगी। कहने लगी जो कुछ व्यवस्था है बनाए, ये बताओ मालिक आज कहाँ चले गए थे। बोले देवी ये बताएंगे सब, थोड़ा हमारे यहाँ महिलाओं की आज भी आदत है। फिर थोड़ा देर पर जल पिलाया, खाना बनाने लगी और फिर पूछी स्वामी आज किधर गए थे, आज क्या क्या लाए हो। बोले देवी सब बताएंगे, भोजन कर लो। आज शाम हो गई है, भोजन का जैसा जो कुछ बना भोजन किया। उसके बाद पत्नी पैरों को दबाने लगी पंडित जी के और कहने लगी महाराज स्वामी अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछें कि क्या, कि आज कौन से मोहल्ला में गए थे, आज क्या क्या लाए हो। आज इतना जीवन में कभी नहीं मिला जितना आज ले आए। आज ब्राह्मण ने कहा कि हमारी ब्राह्मणी आज मेरी सेवा भी कर रही है, अगर अब इसको सत्य सब बताना। बोले देवी आज मैं जब वन में जा रहा था तो मुझे पूरा वृत्तांत बताया, दंडी स्वामी के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक पोटली में सत्यनारायण भगवान का पूजन की सामग्री है और एक अपने घर के लिए भरण पोषण वाला सामान्य सामग्री है। कि स्वामी क्या क्या करना, आज ब्राह्मण ने बता दिया। अब पंडिताइन ने क्या किया, पैर दबाती रही, कहीं रात हो गई ज्यादा, ऐसा न हो ब्रह्मुहूर्त निकल जाए। पैर दबाते दबाते अर्ध रात हो गई, ब्रह्मुहूर्त में स्नान ध्यान कर लिया। जब तक पंडित जी को उठकर जल दे दिया, सब स्नान करो, अपना चौक पूर लिया, केला का पत्ता का मंडप भी बन गया और पूरी पूजन तैयारी। स्वामी चलो आज ब्रह्मुहूर्त में पूजा कर ली। आज प्रभु की कृपा से 12 सुरई जैसे इलाका में नहीं भिक्षा मांग रहा है, अब बेराना रोड निकल जाता, पैसा बढ़िया मिलता है। माने ब्राह्मण धनवान हो गया। जो झोपड़ी में रहता था वो महल में रहने लगा, अच्छे लोगों से संपर्क हुआ। और बहुत विद्वान पंडित जी थे, उन्होंने सतानंद ब्राह्मण की कथा की जब भिक्षा की बात आई तो थोड़ा हमसे ही कहा कि बेटा ये इसका उल्लेख नहीं है। सतानंद ब्राह्मण को भगवान के दर्शन हुए तो वो दिव्य पुरुष हो गया था। केवल वो ये बताता था कि उससे लोग समस्या लेकर आते थे, इसी से उसका भरण पोषण होने लगा। और राजा का वो हमने कहा होगा, हमने सुना, हमने बता दिया, जो किताबें कहती अलग अलग मत हैं। लेकिन आज क्या हुआ, इस सूत जी कहते हैं कि एक तो ब्राह्मण की कथा सुनी, अब दूसरे को सुनो। एक लकड़हारा था जो बहुत निर्धन था और ब्राह्मण का अति प्रिय मित्र भी था। जंगल में लकड़ी काटने गया, दोपहर हो रही है, प्यास लगी है, बोला और तो कुछ मिलेगा नहीं। ब्राह्मण का एक लोटा जल तो मिल ही जाएगा, एक लोटा जल तो ना ब्राह्मण ही मना कर देगी। देखा तो जहाँ झोपड़ी पड़ी तो वहाँ बढ़िया मकान बना है, 2 मंजिल 3 मंजिल। कहने लगा हमें लगता है मेरे मित्र को किसी ने भगा दिया है और किसी राजा के मंत्री ने यहाँ पर अपना महल खड़ा कर दिया है, इस विचार के साथ। लेकिन जब प्यास से व्याकुल था
कहा जो भी होगा जल तो मिल ही जाएगा। कह देंगे हे माई एक लोटा जल दे दो। अगर कोई बहन होगी कह देंगे छोटी बहन जल दे दो। अगर कोई पुरुष होगा कह देंगे भाई हमको प्यास बहुत तेज लगी है, हमको एक लोटा जल दे दो। लेकिन जैसे ही वो चौक पे बना, पहले चौक बनता था, उसके बाद आंगन होता था, दीवार के बाद गेट के बाद, जैसे ही देखा ब्राह्मण अपनी पत्नी ब्राह्मणी के साथ बड़े विधान से पूजन कर रहे थे सत्यनारायण भगवान का, मन में विचार आ गया कि ये तो ब्राह्मण ही है। प्यास भूल गई मिश्रा जी, प्यास भूल गई ब्राह्मण के। जैसे ही देखा पंडित जी पंडिताइन पूजा कर रहे कि कल तक ये निर्धन थे, आज इतना इनके पास माल कहाँ से आ गया है। इसका मतलब हमारा मित्र भ्रष्ट हो गया है, पाप कर्म करने लगा है। इसके घर से अगर मैं जल भी पी लूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ वही अधर्मी बताया गया, जो पाप करता हो चाहे वो कोई हो, उसका कोई उसके घर का जल नहीं ग्रहण करता है। जब लेकिन का मित्र है, पूछेंगे जरूर। कथा का समापन हुआ, पंडित जी पंडिताइन बोले भैया आप कब आए। जैसे हाथ जोड़े और कहा भैया आप कब आए। बोले हम जब आए तब आए, पहले यूँ बताओ यूँ तुम सब कहाँ से लाए। अरे कल तक तुम इतने निर्धन थे, अभी कुछ समय पहले तक एकदम इतना तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, इतना धन तुम कहाँ से लेकर आए हो। हमें आप सत्य बताएं, क्या तुम चोरी डकैती अपराध करके या राजा खजाना चुरा लाए हो। बोले भैया मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, जिनकी कथा कर रहा हूँ उन्हीं कृपा से प्राप्त हुआ। बोला लकड़हारा हमें भी मिल जाए। बोले हाँ, और तो उस ब्राह्मण पता नहीं था, संकल्प करो हरि ओम विष्णु 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 करे। कहे क्या करना, कहीं हाथ उठाओ। दंडी स्वामी ने उठवाए था, आज लकड़हारे ने उठा दिए, प्रसाद को ग्रहण किया और कहा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा आधे पैसे की भगवान सत्यनारायण भगवान के पूजन की सामग्री लाऊंगा, चाहे उसके लिए हमारी पत्नी हम भूखे सो जाए। आज उसकी लकड़ी का भी यही हाल हुआ, वो भी रईस बस्ती में पहुंच गया। 12 सुरई गाड़ी रुकी ही नहीं आज। आबाद विकास एक में रुकी जाए, मैंने कंजूस लोगों या मीडियम लोगों नहीं रुकी, धनवान लोगों के यहाँ रुकी जाके सीधी। आज लकड़ी का कई गुना धन प्राप्त होता है। तो उसके तो आज अभी आपको बता रहे। उसके बाद क्या हुआ, आज जैसे ही उस लकड़हारे को धन काफी मात्रा में प्राप्त होता है तो बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि हमारा मित्र सही बोल रहा था और हमने मित्र पे विश्वास नहीं किया, मतलब उसके लिए हमने अंदर से द्वेष रखा, ईर्षा की, हमारे बराबर, हमें उसी क्षमा मांगना है। तब तक ध्यान आ गया कि आधे पैसे की सामग्री लेना है सत्यनारायण भगवान की। जैसे तो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार सामग्री ली, सीधा ब्राह्मण के यहाँ जाता और कहता भैया तुमने जो प्रसाद दिया था वो रख, ये बंदा है। कहीं क्यों, कहीं हमने ये कहा था कि अगर तुम्हारी कहीं बात सही हो गई तो मैं जल तब धारण करूंगा जब मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लूंगा। बोले सामग्री कैया का जोराम है। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने बंधु कुटुंब साथ लकड़हारे ने रात में पूजा की है स्नान ध्यान करके। जब लकड़ी बेच गया पूरे दिन उसने जल नहीं पिया, जबकि प्यास के लिए ही गया था, प्यासा था जब वो ब्राह्मण के यहाँ गया। लेकिन देख के तब प्यास टूटी और धन कई गुना मिला तो मन में अटूट विश्वास हुआ और कहने लगा कि अब मैं जल तभी ग्रहण करूंगा जब श्री हरि नारायण का पूजन कर लूंगा। पूजन किया, प्रसाद को ग्रहण किया। अंत में ही क्या होता है, ये भी धनवान हो जाता है। सूत जी कहते हैं भगवान ने दर्शन दिए। सबसे पहले किसने पूजा करी, सतानंद जी महाराज। कहे ब्राह्मण मांगो, क्या मांगे थे। ब्राह्मण बोलो प्रभु अब क्या मांगा है। जब मदद को बुलाते रहे तब कभी आए नहीं। बोले हम आए नहीं। और दंडी स्वामी मिलकर तुम अब सता कथा किसने बताई, हम ही तो थे। कहे तब हम थे पंडित, यानी ब्राह्मण। और कौन थे ब्राह्मण, भिखारी, और तुम बाबा बन के आए तो दायरा एक ही है, यानी हम छोटे और तुम बड़े, माने सखा हुए, मित्र हुए। बोले तो क्या कहना क्या चाहते, चलिए मेरे साथ स्वर्ग के सुख भोगिए। बोले सुख तो भोगेंगे लेकिन प्रभु थोड़ी कृपा कर दो। बोले क्या,
कि एक बार आप अपन अवतार लो तो हम आपके सखा बन जाए। बोले तथास्तु, जाओ द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, तुम मेरे मित्र सुदामा होगे और युग युग तक हमारी तुम्हारी मित्रता की कथा चलेगी, जब तक कोई एक भी सनातन को कृष्ण को जानने वाला रहेगा। बोले लकड़हारे से भी कहा कि बस मांगो, तुमने तो बहुत कठिन परिस्थितियों में मेरा पूजन किया। लकड़हारा बोला प्रभु अब मांगने को बचा ही क्या है, कि क्यों? अरे पहले अगर आप मिल जाते तो उस परिवार सहित चरणों पे गिर जाते, पहले मिल जाते तो परिवार सहित चरणों में गिर जाते और आपके पैर धुल के मतलब चरणामृत बना लेते, अपना परिवार सहित सबको तो आप सब तर जाते मेरे परिवार से। बोले आज मैं जब प्राण मेरे निकल रहे, आंखों से आंसू आ रहे, मुंह से लार आ रही, हाथ पैर निश्चल हैं, मैं उठ के आपको प्रणाम, तब आप कह रहे मांगो, क्या मांगोगे? पहले मिल गए होते आपके चरण धो लेते, चरण में पूरे परिवार को हम सब पी लेते, उद्धार हो जाता। बोले तथास्तु, जाओ हमारे राम अवतार में तुमने साथ राज्य के बैठोगे, तब उतरे गए। जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तभी कह रहा था, जब लग चरण पखारी हूँ तब तक न पार उतारी हूँ। इस तरह से भगवान ने अभयदान देकर अपने साथ स्वर्ग लेकर जाते हैं, समय आने पर अपना वरदान पूरा करते हैं। इस तरह से सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।